नमस्कार सभी साथियों व सहयात्रियों को मधुकर मोखा का नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सेल्फ इमेज का क्या महत्व है जीवन के अंदर और सेल्फ इमेज व साइको साइबरनेटिक के बीच में क्या कनेक्शन है। सेल्फ इमेज मतलब आत्म छवि, और हमारी आत्म छवि ही हम निर्धारित करती हैं हमारे लक्ष्यों को, हमारे गोल को, हमारे जीवन की सफलताओं को। तो दोस्तों, आज इन चीजों को अपन समझेंगे और पीपीटी के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं इसको समझाने के लिए, और साथ में बैठ के सीखते हैं कि ये कैसे होता है। मैं शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल के ऊपर, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूंगा उन तमाम गुरुओं का, ऋषियों का, लेखकों का और पब्लिशरों का, और सबसे ऊपर उस अनंत प्रज्ञा का, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का आभार आभार। अब मैं जिनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं वह हैं थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया के CEO एंड फाउंडर श्री सिद्धार्थ शाह साहब। मैं दोस्तों जब से थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी ज्वाइन किया हूं, 27 दिसंबर को मैं ज्वाइन किया हूं, उसके बाद मुझे लर्निंग की हाईएस्ट चीजें मिल रही हैं, जबरदस्त चीजें मिल रही हैं। और मोर यू लर्न मोर यू अर्न आल्सो, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्रीमान सिद्धार्थ शाह का और उनकी पूरी टीम, जो मेंटर्स हैं उन सभी का, रवि सर, भारत सर, श्रीनिवास सर, और सेल्फ इमेज चैलेंज के सभी सहयात्रियों को। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा बिल्कुल सही चल रही होगी। हम आज थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हिंदी में, कि सेल्फ इमेज वास्तव में क्या है और साइको साइबरनेटिक का इसमें क्या रोल है। सेल्फ इमेज मतलब आत्म छवि, आपने समझ में आ गया होगा। ये हैं जनक एक शब्द के। आप जो स्क्रीन पे चेहरा देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स, जो एक 1960 के दशक के अंदर पहले प्लास्टिक सर्जन हुए थे। और इन्होंने क्या पाया दोस्तों, कि प्लास्टिक सर्जरी करते करते जब वो कहते हैं कि मेरे चाकू से मैंने बहुत सारे लोगों को शारीरिक रूप से हुलिया सही किया, लेकिन उसके बाद भी काफी ऐसे लोग मिले, ऐसे पेशेंट मिले जिनके परिवर्तन नहीं हुआ, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इनको लगा कि कहीं न कहीं हमारे अंदर दो तरह की सोचने की जगह है, इमेज है, दो तरह के मन हैं, दो तरह की चीजें हैं, जो बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से सही करने के बाद भी हमें हमारी सफलता को रोकती है। तो ये क्या चीजें हैं, इनके ऊपर जब इन्होंने आगे बहुत ज्यादा रिसर्च की, तब इन्होंने पाया कि हर इंसान के अंदर खाली शारीरिक रूप से ही नहीं, उनकी भावनात्मक, वो मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, उसका भी उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोग दोस्तों, आभार है डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स का, जिनकी 1960 में लिखी हुई पुस्तक साइको साइबरनेटिक ने करोड़ों लोगों का जीवन को बदला है, करोड़ों लोगों को प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और करोड़ों लोग अपनी सेल्फ इमेज को बदलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। दोस्तों, यह है पहला एडिशन 1960 के अंदर जो साइको साइबरनेटिक का पब्लिश हुआ था, और इसका ये कवर है। दोस्तों, कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती है ना, तो उसके कवर के ऊपर जो इमेज है, वह लेखक उसको बहुत सोच समझ कर लगाता है, उसके ऊपर खास मीनिंग्स होता है, और नॉर्मली हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम आगे का पेज और पीछे के पेज को कभी नहीं देखते हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जस्ट लाइक ट्रेलर जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, जो इस
पुस्तक के कवर के ऊपर लगा था, इसकी मैं कहानी बताता हूं आपको। ये जो शख्स आप देख रहे हैं नुकीली मूंछों वाले, यह स्पेनिश पेंटर हुए हैं उस दौरान, साल्वाडोर डाली, और ये डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स के मित्र भी थे। जब साइको साइबरनेटिक की बात चल रही थी, तब इन्होंने ही यह ऑयल पेंटिंग बनाकर डॉक्टर मार्ल्स को दी थी कि यही है, देखो आपकी सेल्फ इमेज। तो दोस्तों, हम इस चित्र को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कहने वाले हैं। यह फुल स्क्रीन में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं चित्र। इसको हम समझते हैं कि साइको साइबरनेटिक क्या है। साइको मतलब आप समझ गए मानसिक हो गया, कहीं न कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब समझते हैं साइबरनेटिक। साइबरनेटिक शब्द ग्रीक शब्द से बना है और जिसका मतलब हुआ कंट्रोलिंग, गवर्निंग। जैसे जहाज का कप्तान अपने जहाज को कंट्रोल करता है या एयरक्राफ्ट का पायलट उसको कंट्रोल करता है। यह वर्ड सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब गाइडेड मिसाइल का उपयोग हुआ था। हीट शॉकिंग मिसाइल्स जो गाइडेड होती हैं, जिसको अपना लक्ष्य दिखा दिया जाता है तो वह वहां जाती ही जाती हैं और जिगजैग करती हुई जाती हैं। तो वो जस्ट लाइक ए ब्रह्मास्त्र हो गया, उसको एक लक्ष्य दिख गया तो फिर वो वहीं जाएगी जाएगी। दोस्तों, यह चित्र हर इंसान के जीवन का है, उसकी भावनात्मक चीजों को व्यक्त कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आधे आधे पार्ट में दो हिस्से डिवाइड किए हुए हैं। एक है अंधकार वाला पार्ट जो दर्शाता है भावनात्मक हमारी चीजें, जहां पे फ्रस्ट्रेशन है, लूज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और दूसरा है जिसमें आत्मविश्वास से लबरेज इंसान दिख रहा है। हम बात करते हैं डार्कनेस वाला। आप हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा आदमी, ये जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे देखो आप, छोटा सा आदमी जिसको लेखक बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि एक छोटा सिकुड़ा हुआ आलू के जैसा इंसान आगे बढ़ता है, कुछ डरा हुआ, कुछ कमजोर सा। और आगे अपन देखते हैं ना तो एक बुरी छाया का एविल जैसा ये शख्स बन गया है, और ऊपर देखो चमगादड़ वगैरह उड़ रही है। मतलब ये चित्र दर्शा रहा है कि एकदम अंधकार वाली चीजें हैं। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो एक जहाज दिखाया गया है जिसका कोई कैप्टन नहीं है, और ये एकदम बीच भंवर के अंदर ऐसे डूबी हुई है, मझधार के अंदर बीच में डूबी हुई है, और बस डूबने की कगार के ऊपर हिल रही है लहरों के अंदर। आप कनेक्ट हो रहे हैं? ये हमारी हर इंसान के अंदर ये दो तरह की छवि बनती है, दो तरह के लोग रहते हैं, दो मन होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए जो उजाला पक्ष है, जहां पे रोशनी है, जहां पे सूर्य जैसी चमक है, जो सुनहरे रंग का बना है। कल्पना देखिए आप एक पेंटर की, दाग देनी चाहिए साल्वाडोर डाली की इस पेंटिंग को, जहां पे उन्होंने दर्शाया है कि एक व्यक्ति जो लगभग 10 फीट का है। अब यहाँ आप देखिए कि कल्पना देखिए कि 10 फीट का आदमी वैसे नहीं संभव है, लेकिन कल्पना ये कह रही है कि जब आप आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, भरे हुए रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी एक्सपेंड होती है, हम फैलते हैं। और जब हम कमजोर रहते हैं, कम आत्मविश्वास रहता है, तो हमारी एनर्जी सिकुड़ती है, जिसको लेखक बड़े मजाकिया अंदाज में सिकुड़े हुए आलू जैसे बताते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ ये व्यक्ति, और लगातार रोशनी सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा है, और मतलब हुआ अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं एक वही ऐसा ही जहाज है जो बंदरगाह पर पहुंच गया है सकुशल। सकुशल अपने पोर्ट के ऊपर पहुंच गया है, लंगर डाल दिए गए हैं, और एकदम शांत सा ये दर्शाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बंदरगाह तक पहुंचना मतलब पोर्ट पे पहुंचना हर इंसान का लक्ष्य रहता है जीवन का, और वो लक्ष्य है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। हम में से सभी लोग यही चाहते हैं कि हम पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करें और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात यह है, एक चित्र द्वारा आगे और समझते हैं कि इस आत्म छवि
सेल्फ इमेज होती क्या है और कहाँ गड़बड़ होती है। यह स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि सपोज एक बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि एक जो बड़ा बॉक्स है, जो ये बाहर की मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, यह आपकी वास्तविक सीमा है, ये आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी है इंसान की या हर व्यक्तिगत व्यक्ति की, कि इतनी दूर तक वो आगे बढ़ सकता है। अब ये जो इंसान है अंदर में इसको ड्राइव कर रहा है, उसने खुद को अपने आप को इस छोटी सी जगह के अंदर कैद करके रख लिया, जिसको हम बोल रहे हैं खुद की लादी हुई सीमाएं। उसने खुद तय कर लिया, हकीकत नहीं है, उसने खुद ने मान लिया कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये है, मेरे साथ यही हो रहा है। उसने सारी सीमाएं खुद तय कर ली अपनी कल्पनाओं के द्वारा और अपने आप को बांध दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी सारा स्पेस जो पड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, यह क्षमता से कम क्षेत्र का दोहन हुआ है। यहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है ना, उससे उसका बहुत ही कम उपयोग हुआ है। तब क्या कर सकते हैं हम? हाँ, हम अपनी सेल्फ इमेज को, आत्म छवि को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, और ये बहुत ही सरल है। लेखक कहते हैं कि क्या आपको कुछ याद रहता है, या आप चिंता तो अवश्य करते ही होंगे सभी लोग। हाँ जी, अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी कल्पनाशीलता का नकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। और अगर आप ये कर सकते हैं, तब आप अपनी आत्म छवि को कभी भी बदल सकते हैं, और ये खुशखबरी है, आप इसको कभी भी बदलकर अपने जीवन के डेफिनेट मेजर पर्पस, आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं अपने गोल के द्वारा। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये वही व्यक्ति है, उसने अपनी सेल्फ इमेज को बदल कर जो ओरिजिनल सीमा थी वहां तक पहुंच गया, और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके। तो दोस्तों, हम अगर अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी एक सर्वो मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिक सफलता की ओर लेके जाएगी। वह वैसे ही काम कर रही है जैसे एक गाइडेड मिसाइल काम कर रही है। और ये सारा सिस्टम जो है ना, हमारे घर में लगे हुए थर्मोस्टेट के जैसा है। यह तभी काम करेगा जब आप थर्मोस्टेट के अंदर जो टेम्परेचर जो आप सेट करना चाहते हैं, उसको आपके जो डिटर्मिनेशन है, जो डेटा है, वो आपको चेंज करेंगे तभी वो होगा। वो नहीं चेंज करेंगे तो वो आपको रोक देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे एक और इसके अगले एपिसोड के साथ, ताकि हम और बात कर सकें, समझ सकें कि ये सेल्फ इमेज है क्या, साइको साइबरनेटिक है क्या, इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।